नमस्कार। प्लेटफॉर्म पर बैठे दिव्यांग ने ट्रेन की बोगी के नीचे घुसकर दी जान। जयपुर भोपाल एक्सप्रेस के इंजन के पीछे वाले कोच के नीचे जा घुसा दिव्यांग। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर बीती रात एक दिव्यांग ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। करीब 25 वर्षीय दिव्यांग की शिनाख्त नहीं हो पाई। जीआरपी थाने के हेड कांस्टेबल सावर रावत ने बताया कि बीती रात 1:15 बजे रेलवे जंक्शन के मुख्य गेट के सामने जयपुर भोपाल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची। जैसे ही ट्रेन रवाना होने लगी तो वहां पहुंचा एक दिव्यांग युवक इंजन के बाद वाली बोगी के नीचे घुसा, जिससे उसका शरीर आधा कट गया। उसके दोनों हाथ भी कट गए। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग चिल्लाए तो ट्रेन को रोकना पड़ा। सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी मौके पर पहुंची और 2 टुकड़ों में पड़े शव को ट्रक से हटाकर श्री साइला साई साई श्री सावलिया जी अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। मृतक के शव के पास पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिला। करीब 25 से 30 वर्ष की उम्र के इस दिव्यांग युवक ने बनियान व नीली टी शर्ट व अंडरवियर पहन रखी थी। दिव्यांग होने से ये बैठकर ही चलता था। फिलहाल जीआरपी ने शव की शिकाखंती के लिए मोर्चरी में रखवाया है। रेलवे स्टेशन के क्षेत्र में भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों से इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। हेड कांस्टेबल रावत ने बताया कि मृतक का होलिया फुटपाथ पर रहने वाले लोगों जैसा लग रहा है। आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। कुछ लोगों ने उसके रेलवे स्टेशन के आसपास ही घूमने के बात भी कही है। धन्यवाद। नमस्कार। कोशिश से मिलती है सफलता। दिव्यांग दूसरों की प्रसिद्धि से प्रोत्साहित होने के बजाय कुछ पाने की तरफ कदम बढ़ाए। भले ही छोटा सफलता मिले, लेकिन वह अपनी आप को बड़ी खुशी देगी। कभी कभी जीवन में बहुत खालीपन का एहसास होता है। अपने जॉब को लेकर सोचते हैं कि यह आपकी रुचि का नहीं है, तो इस तरह के विचार आपको एक संघर्ष की स्थिति में खड़ा कर देती है। जीवन में ऐसे किसी मोड़ पर जब हमें लगता है कि हमारी कोशिश कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कुछ लोगों को तो हमसे बहुत ज़्यादा विरासत में ही मिला हुआ है। दूसरों की तरक्की के साथ इस तरह की तुलना निराशा को जन्म देती है। यह जीवन के बिल्कुल भी संघर्ष नहीं, शायद वह जीवन की मधुरता का एक एहसास भी नहीं है। सौरभ कुमार, अशोकनगर, कंटाइन, पटना। धन्यवाद। नमस्कार। 3800 नमस्कार। 3849 दिव्यांगों को पेंशनर्स की रोकी गई पेंशन। हिंदुस्तान हंजापुरी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में दिव्यांग पेंशन पा रहे हैं। 3849 दिव्यांगों को द्वारा रेशन कार्ड न उपलब्ध कराए जाने पर उनकी पेंशन लटक गई है। 19,635 दिव्यांगों में से 3849 दिव्यांगों को पेंशन इस माह नहीं मिल पाई है, क्योंकि अब सिर्फ राशन कार्ड दाखिल करने वाले को ही पेंशन दी जा रही है। सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
इस आदेश से रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे और अविवाहित दिव्यांगों की पेंशन खटाई में पड़ गई है, क्योंकि उनके रेशन कार्ड बनने में कई तरह की समस्याएं हैं। बिना रेशन कार्ड वाले दिव्यांग पेंशनधारकों की परेशानी बढ़ रही है। 3,849 दिव्यांगों की पेंशन रोक दी गई है। दरअसल जिले के कुल 19,335 दिव्यांगों को पेंशन दी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार इनमें से 3,049 धारकों के पास अभी तक रेशन कार्ड नहीं है। हालांकि यह लोग पेंशन योजना के लिए पात्र हैं। राज्य सरकार की ओर से कराए गए एक सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई है। इस समाचार को आप पढ़ रहे हैं नेशनल दिव्यांग न्यूज़ के माध्यम से। नेशनल दिव्यांग न्यूज़, जो कि दिव्यांगों द्वारा संचालित दिव्यांगों के लिए पूरे भारत के एकमात्र ऐसा मंच है जहां पर आपको प्रतिदिन दिव्यांगों से संबंधित समाचार, दिव्यांगों के लिए सरकार की योजनाएं, दिव्यांगों के लिए नौकरी से संबंधित समाचार, दिव्यांगों के प्रेरणादायक कहानी तथा दिव्यांगजनों की समस्या का समाधान प्रतिदिन एक ही मंच पर प्राप्त कराया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। दिव्यांग की बस्ती, जो साइडलैंड विलेज के नाम से जाना जाता है, जनता से रिश्ता। हरीश कुमार। डोडा, जम्मू। रत का गांव हो या शहर, कहीं ना कहीं कोई दिव्यांग पुरुष और महिला नजर आ ही जाती है। लेकिन देश में एक ऐसा गांव भी है जहां पीढ़ी दर पीढ़ी महिला और पुरुष किसी न किसी रूप में दिव्यांग ही जन्म लेते हैं। यह बस्ती जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग से 260 किलोमीटर उत्तर में डोडा जिला का धटगाई गांव है, जहां प्रत्येक घर में कोई न कोई एक सदस्य ना बोल पाता है अथवा सुनने में अक्षम है। गांव में 90 से भी अधिक निवासी सुनने और बोलने में अक्षमता के साथ पैदा हुए हैं। लगभग 5,000 गुर्जरों की जनसंख्या वाला यह गांव अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में दर्ज है। इतनी बड़ी आबादी वाला यह गांव 2 पंचायतें धदगाई ए और धदगाई बी में भी विभाजित है। गांव में सुन और बोलने में दिक्कत वाला पहला मामला 1901 में सामने आया था। इस संबंध में धदगाई बी पंचायत ने सरपंच मोहम्मद लतीफ़ कहते हैं कि यहाँ कम से कम 60 परिवार ऐसे हैं जिनमें 90 से अधिक सदस्य इस आनुवंशिक विकार से जूझ रहे हैं। इस गांव के रहने वाले एक निवासी ने बताया, 7 बच्चे हैं जिनमें से 6 बच्चे न बोल सकते हैं और ना ही किसी प्रकार सुनने में सक्षम हैं। 2014 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक टीम ने इस गांव का दौरा किया था और दोनों पंचायतों के करीब 2,473 निवासियों का जांच की थी। इस जांच में 10 साल से कम उम्र के 33 बच्चे सुनने में, जबकि 39 वयस्कर सुनने और बोलने दोनों में अक्षम पाए गए थे। इस संबंध में शोधकर्ताओं की टीम का नेतृत्व करने वाले प्रमुख अन्वेषक डॉक्टर सुनील कुमार रौना और अणुसार चिकित्सा विज्ञान में इसे आनुवंशिकता प्रभाव कहा जाता है। 1901 में कुछ मुकबधीर लोगों की एक छोटी आबादी इस गांव में आबाद थी। इस छोटे समूह ने अंतर्विवाह किया, जिसके बाद यह आनुवंशिक बीमारी अगली पीढ़ी में फैलती चली गई, जो आज तक जारी है। इस शारीरिक अक्षमता के कारण वयस्कों का विवाह सामान्य लोगों में नहीं होता है। परिणाम स्वरूप उनके अंतर्विवाह का सिलसिला जारी है और इस तरह यह बीमारी समाप्त होने की जगह पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो रही है।
कांगड़ा के डॉक्टर RP गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रमुख और ददगाई गांव में 3 वर्षों तक व्यापक शोध करने वाले डॉक्टर रौना का सुझाव है कि कबीले के सदस्य अब अपने समुदाय के बाहर शादी करनी चाहिए, जिससे कि इस बीमारी पर काबू पा जा सकता है। हालांकि ज़मीनी हकीकत में यह बहुत अधिक मुमकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी सामान्य परिवार ऐसे गांव से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा। शोधकर्ताओं टीम ने पाया कि लड़कों की तुलना में अधिक लड़कियां इस बीमारी से पीड़ित है। डॉक्टर रौना कहते हैं कि मैं इन रंग कोडित कार्ड जारी करने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि एक सामान्य बच्चों के लिए टीकाकरण कार्ड होता है। यह रंग कोडित कार्ड उनके आनुवंशिक विकार से 25 से 100% के पैमानों का दर्शाने में सहायक सिद्ध होगा, जिससे इन्हें सरकारी योजनाओं का भी लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी। जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च द्वारा जीन विश्लेषण में ऑटोफोरिनल को जीन के रूप में पहचाना है, जो उच्च संख्या में श्रवण बाधित के लिए जिम्मेदार है। विशेषज्ञों के अनुसार किसी मूकबधिर बच्चों का धत्ता उसका जन्म के 3 दिन के अंतर ही लगाया जा सकता है। इसके लिए बच्चों को 3 पैरामीटर पर जांच की जाती है। यदि बच्चा डिफ एंड डम होगा तो वह आम बच्चों की तरह जन्म के तुरंत बाद रोएगा नहीं। अगर रोएगा तो वह मोटी आवाज़ में रोता है। दूसरी बच्चों के सामने सीटी या तेज आवाज़ बजाई जाती है। अगर बच्चा डिफ एंड डम है तो वह बिल्कुल भी नहीं चौंकेगा। तीसरी आमन पहचान, ऐसा जन्म के 3 दिन तक आंखें नहीं खोलते हैं। दगदाई के पूर्व सरपंच और वर्तमान में DC चेयरमैन हानिफ का कहना है कि इस गांव में 82 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बोल और सुन नहीं सकते हैं। 1990 में यह संख्या 40 थी। उस समय में यह मामला सरकार की संज्ञा में लगाया था, जिसके बाद असेंबली तक इस मुद्दे को उठाया गया था। इसके बाद राज्य सरकार सक्रिय हुई और यहाँ बहुत सारी टीम आई और काफ़ी रिसर्च हुई। साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम यहाँ 3 बार आई। इस लोगों के ब्लाइंड सैंपल के साथ साथ यहाँ के मिट्टी, पानी और कई प्रकार के सैंपल इकट्ठा कर टेस्ट किए गए। 3 साल के अंदर शारीरिक असक्षमता वाले लोगों की संख्या 72 तक हो गई। हर साल इसमें 1-2 बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टर के अनुसार यह मेल और फीमेल जिसमें प्रॉब्लम है और अंतर्विवाह इसका मुख्य कारण है, परंतु यह 100% सत्य नहीं है, क्योंकि इस गांव की कुछ शादियां बाहर भी हुई है, लेकिन वहां भी जन्म लेने वाले बच्चे मूक बधिर ही पैदा हुए हैं। धन्यवाद।